वीआईपी को दर्शन कराने में व्यस्त रहा प्रशासन, बढ़ती भीड़ के दबाव के कारण चली गई 2 की जान। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की प्रथम पुण्यतिथि मनाएगी भाजपा, लखनऊ में कल प्रतिमा का अनावरण। हमीरपुर में महिला जज पर भद्दे कमेंट करने के मामले में वकील मोहम्मद हारून के खिलाफ केस दर्ज। CSJMU कानपुर में ABVP का धरना प्रदर्शन, फीस बढ़ोतरी और हॉस्टल दिवस कम करने का विरोध, छात्रों में आक्रोश। बेहटा मुजावर में 4 दिन से बिजली गुल, 2 दिन और इंतजार। उत्तराखंड में बारिश का कहर, अब तक 4 की मौत, 7 हैं लापता। अमित शाह के दौरे से पहले चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे CM चंद्रशेखर राव, भाजपा ने कहा डर गए हैं मुख्यमंत्री। पत्थलगड़ी समर्थकों पर से केस वापस, ST SC व पिछड़ा वर्ग का बढ़ेगा आरक्षण, हेमंत की मंजूरी। मुंबई पुलिस को मिला धमकी भरा संदेश, आतंकियों ने कहा 26 नवंबर की यादें कर देंगे ताजा। सुशील मोदी का लालू यादव को अपनी संपत्ति गिफ्ट करने का ऐलान, राजद सुप्रीमो की मुश्किलें भी बढ़ाई। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं RPS समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। नंदी बिहार गौशाला में किया गया पूजन। मुबारिकपुर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर शुक्रवार को ब्लॉक गंगेश्वरी क्षेत्र के गांव गोरैठा खादर में नंदी बिहार गौशाला में पूजन किया और गाय को गुड़ खिलाया, अर्चना की। प्रदेश भर में जन्माष्टमी पर गौ सेवा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसी के चलते हवन में मंत्रोच्चार के साथ आहुति दी। गौशाला में एक कार्यक्रम में गंगेश्वरी ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह खरगवंशी ने भी हिस्सा लिया। प्रमुख ने गाय की विधिवत पूजा अर्चना करने के साथ गौशाला का निरीक्षण किया। गौ सेवा के बाद उन्होंने चारा, पानी, दवाई, शेर आदि के इंतजामों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि गौ सेवा में कमी न रहे, समय समय पर चारा पानी का भरपूर इंतजाम मुकम्मल रखे। कहीं दवाई की जरूरत हो तो तत्काल पशु चिकित्सा विभाग से संपर्क करें। गौशाला में गाय की सेवा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भी की गई है। प्रमुख साहब ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को श्रद्धा भाव से मानने को कहा है। यह गौशाला प्रदेश की दूसरी बड़ी गौशाला है जिसमें गौ सेवा की करना हमारा उद्देश्य है, जिसमें कमिश्नर से लेकर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी भी कई बार निरीक्षण भी कर चुके हैं। उसमें सबक लेकर सावधानी बरते, पर्याप्त चारे और अन्य सुविधाओं का पूरा ख्याल रखे। गौरक्षक की सेवा करना हमारा उद्देश्य है। और इस मौके पर पुजारी पुष्पेंद्र शर्मा, ग्राम प्रधान दूध सिंह, सतीश, KP सिंह, विजपाल, धन सिंह, विपिन कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस ने सऊदी अरब की इस खूबसूरत लड़की से की सगाई, तस्वीरें देख फिदा हुए लोग। जॉर्डन के शाही राजघराने ने क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्ला की सऊदी की रजवा खालिद से सगाई का ऐलान किया है। दोनों की सगाई की यह रस्म 17 अगस्त को रियाद में रजवा खालिद के पिता के घर पर हुई थी। सगाई समारोह में क्राउन प्रिंस हुसैन 28 वर्षीय और रजवा के परिवार के करीबी सदस्य शरीक हुए। इसमें जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय और क्वीन रानिया भी शामिल थे। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय और उनकी पत्नी क्वीन रानिया के सबसे बड़े बेटे शादी के गठबंधन में बंधने जा रहे हैं। जॉर्डन के दरियाल हाशिमेरी कोर्ट ने क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्ला की सऊदी की रहने वाली रजवा खालिद बिन मुसैद बिन सैफ बिन अब्दुल अजीज उल सैफ से सगाई का ऐलान किया। दोनों की सगाई की तस्वीरें आधिकारिक तौर पर पोस्ट की गई है। सगाई की यह रस्म 17 अगस्त को रियाद में रजवा खालिद के पिता के घर पर हुई थी। सगाई समारोह में क्राउन प्रिंस हुसैन 28 वर्षीय और रजवा के परिवार के करीबी सदस्य शरीक हुए, जिसमें जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय और क्वीन रानिया भी शामिल थी। द रॉयल कोर्ट ने क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्ला और रजवा खालिद की सगाई पर किंग अब्दुल्ला द्वितीय और क्वीन रानिया को बधाई दी और उनके सुखी जीवन की कामना की। बयान में कहा गया है कि यह समारोह रियाद में रजवा के पिता के घर पर हुआ। इस दौरान रॉयल हाइनेस प्रिंस हसन बिन तलाल, प्रिंस हसन बिन अब्दुल्ला द्वितीय, प्रिंस अली बिन अल हुसैन, प्रिंस हसन बिन अल हुसैन, प्रिंस गाजी बिन मोहम्मद, प्रिंस राशिद बिन अल हसन और अल सैफ परिवार के सदस्य शामिल हुए। क्वीन रानिया ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर सगाई की कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी सारी खुशियां संभाल पाऊंगी। मेरे प्यार
प्रिंस हुसैन और उनकी होने वाली दुल्हन रजवा को बधाई। क्यून रानिया ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर सगाई की कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी सारी खुशियां संभाल पाऊंगी। मेरे प्यारे प्रिंस हुसैन और उनकी होने वाली दुल्हन रजवा को बधाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल सैफ का जन्म 28 अप्रैल 1994 को रियाद में हुआ था। कि स्कूल पढ़ाई सऊदी अरब में हुई। इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क के सायरा क्रोज यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्किटेक्ट से पढ़ाई की। इससे पहले जुलाई में जॉर्डन के प्रिंसेस इमाम की जमील अलेक्जेंडर से सगाई हुई थी। जमील ग्रीक मूल के हैं और न्यूयॉर्क में वित्तीय सेक्टर में है। क्यून रानिया ने उस समय भी इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा था, मेरी प्यार ईमान को बधाई, तुम्हारी मुस्कान हमेशा से प्यार का तोहफा रही, जिसे मैंने उस दिन से सजोया है जब से तुम पैदा हुई हो। मैं तुम्हारे और जमील के लिए प्यार और खुशियों से भरे जीवन की कामना करती हूँ। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। सुल्तानपुर में संपन्न हुआ जन्माष्टमी का पर्व शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन। जिले भर में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर व ग्रामीण अंचल में रात भर जागरण कार्यक्रम चला। जगह जगह झांकियां भी निकाली गयी। इसके अलावा रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित हुए। शहर के चौक, शाहगंज चौराहा, गोलाघाट, करौंदिया, राहुल चौराहा आदि क्षेत्रों में भगवान कृष्ण की मूर्तियां रखी गई थी, जहां भक्तों ने पहुंचकर माथे टेके। इसके अलावा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में नगर के विभिन्न मंदिरों में जहां सजावट देखने को मिली, वहीं जगह जगह भगवान श्री कृष्ण और राधा की झांकी का भी आयोजन किया गया। बाहर से आए हुए कलाकारों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा की झांकी का रंगारंग कार्यक्रम कर लोगों का मन मोह लिया। काफी संख्या में लोग झांकी देखने पहुंचे और झांकी देख अपने अपने मोबाइलों में झांकी का वीडियो भी बनाया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन के लोग काफी संख्या में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुल्तानपुर। लखनऊ समेत कई जगह भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर 5.2 रही तीव्रता। सीतापुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात करीब 1:16 पर अचानक एक तेज भूकंप का झटका महसूस हुआ। लोगों ने बताया कि झटका इतनी तेज था, घरों में रखे हुए कूलर व फ्रिज कुछ देर के लिए हिल गए। कल उत्तराखंड में भी भूकंप आया था। उत्तर प्रदेश में लखनऊ और सीतापुर समेत कई जिलों में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात करीब 1:16 पर आए भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.2 मापी गई। इसका केंद्र लखनऊ से 139 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में 82 किलोमीटर की गहराई में रहा। हालांकि अभी तक जानमाल की किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। झटकों के चलते लोगों की नींद खुल गई और लोग घरों से बाहर निकल गए। वहीं जन्माष्टमी मना रहे लोग भी घबराकर पंडालों से बाहर निकल आए। लोगों के अनुसार झटका इतना तेज था कि घरों में रखे कूलर, फ्रिज समेत कई सामान देर तक हिलते रहे। सीतापुर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। कान्हा के जन्म लेते ही सीतापुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात करीब 1:16 पर अचानक एक तेज भूकंप का झटका महसूस हुआ। लोगों ने बताया कि झटका इतना तेज था कि घरों में रखे हुए कूलर, फ्रिज कुछ देर के लिए हिल गए। कुछ ही देर में इधर उधर से तमाम रिश्तेदार, नातेदारों के फोन आने शुरू हो गए। लोगों ने बताया कि भूकंप के झटके कुछ देर रहे थे, उसके बाद शांत हो गए। इसकी वजह से लोग काफी देर तक जागते रहे। बहराइच में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। लोगों ने बताया कि जन्माष्टमी देखकर लौटने के बाद सोने के लिए जाते वक्त झटके महसूस किए। लोगों के अनुसार यह घटना 1:15 के आसपास की है। इससे पहले शुक्रवार को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ इलाके में हल्के झटके महसूस किए गए, जो रिक्टर पैमाने पर 3.6 तीव्रता भूकंप की तीव्रता मापी गई। एनसीएस ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हेनले गांव के दक्षिण पश्चिम में रिक्टर पैमाने पर 3.1 तीव्रता का एक और भूकंप आया। संवाददाता आरती सचदेवा की रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में हुआ बड़ा हादसा। आधी रात दर्शन के लिए मंदिर में क्षमता से अधिक पहुंचे श्रद्धालु। दम घुटने से 2 श्रद्धालुओं की हुई मौत, जबकि 8 के घायल होने की जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताते हुए जिला प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज के प्रबंध के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मथुरा।
मथुरा शहर के विभिन्न मार्गों डी गेट मंडी रामदास घिया मंडी होते हुए भगवान कृष्ण और राधा रानी स्वरूप की झांकी निकाली गई। आरबीएस समाचार रिपोर्टर कलीम अंसारी की रिपोर्ट। शेरकोट में हाईकोर्ट के आदेश को दता बताते हुए लगाया जा रहा मेला। आपको बता दें कि थाना शेरकोट के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया है। शेरकोट में इस बार कुछ शरारती तत्वों द्वारा भाजपा नेता बीजेपी सरकार की छवि धूमिल करने के लिए 4 दिन में एक फर्जी कमेटी बनाई गई, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और ठेकेदार को मेला का ठेका दिया, जो कि पिछले कुछ वर्षों से पुरानी कमेटी ठेका देती आ रही थी। वह हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए पीछे हट गई। जिस जगह पर मेला लगाया जा रहा है वो जगह डॉक्टर रिजवान के नाम पर है और हाईकोर्ट ने उस जगह पर स्टे दिया हुआ है, जिसके कागजात उनके पास मौजूद है। डॉक्टर रिजवान का कहना है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा एक फर्जी कमेटी बनाई गई और मेला लगवाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि मेरी गैर मौजूदगी में ये मेला लगाया जा रहा है, जिसका मुझे कोई भी खबर नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए। जो भाजपा नेता बीजेपी सरकार की छवि धूमिल करना चाहता है उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर रिजवान का कहना है कि मैंने स्टे की कॉपी मुख्यमंत्री जी के यहाँ और जिलाधिकारी बिजनौर, उप जिलाधिकारी धामपुर, शेरकोट थाना को डाक द्वारा भेज दी है। अब देखना यह है कि भाजपा नेता और फर्जी कमेटी बनाने वालों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। वहीं डॉक्टर रिजवान का कहना है कि अगर इस पर सही कार्रवाई नहीं हुई तो आगे मुझे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना पड़ा तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। मुरादाबाद मंडल प्रभारी सैफ मंसूरी की रिपोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसमें जो है इसमें ये लिखा गया है कि तुम इसमें जो है कोई भी दुकान नहीं लग सकती, मेला वगैरह नहीं लग सकता। अगर कोई लगाने की कोशिश करता है तो उसको जो है FIR तुम दर्ज कर सकते हो थाने में जी। इसके लिए आपने कहीं एप्लीकेशन वगैरह दी है? मैंने मुख्यमंत्री जी को एप्लीकेशन भेजी है, DM बिजनौर, कप्तान साहब बिजनौर और यहाँ थाना अध्यक्ष शेरकोट। खबर उन्नाव से विकास भवन सभागार में माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से श्री ब्रजेश पाठक की अध्यक्षता में एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। सर्वप्रथम कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिले में चोरी की घटना ज्यादा प्रकाश में आ रही है, इसलिए पुलिस को पेट्रोलिंग बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए और पीड़ित को तुरंत न्याय दिलाया जाए। अवैध शराब निर्माण पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। जनप्रतिनिधियों की बात सुनी जाए। चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सीएमओ डॉक्टर सत्य प्रकाश को कड़े निर्देश दिए कि पूरे जिले में संचालित CSC, PSC तथा जिला अस्पतालों में चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर अच्छी चिकित्सा मिल सके। सभी अस्पतालों में आवश्यक दवाएं रखी जाए ताकि CSC, PSC से लोगों को निराश न होना पड़े। बैठक के दौरान माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पानी, बिजली, सड़क, स्कूल एवं अस्पताल सरकार की प्राथमिकता में है, अतः इन पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस मौके पर उन्होंने राशन वितरण, आवास, पेंशन, शिक्षा, किसान सम्मान निधि आदि की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक 100% पहुँचाया जाए। समीक्षा के दौरान माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती शकुंतला सिंह, माननीय विधायक सदर श्री पंकज गुप्ता, माननीय विधायक भगवंत नगर श्री आशुतोष शुक्ला, माननीय विधायक बांगरमऊ श्री श्रीकांत कटियार, माननीय विधायक पूर्वा श्री अनिल सिंह, माननीय विधान परिषद सदस्य श्री धर्मेंद्र प्रधान, जिला अधिकारी श्रीमती अपूर्वा दुबे, पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश त्रिपाठी, मुख्य विकास अधिकारी श्री दिव्यांशु पटेल, अपर जिलाधिकारी श्री नरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। दिन भर की 10 बड़ी खबरें देखें खटाखट 2 मिनट में RPF समाचार पर। DMSP ने समाधान दिवस पर सुनी शिकायत, चकबंदी अधिकारी को लगाई फटकार। कई दिन से लापता बैंक मैनेजर की पत्नी गुरुग्राम में इंजीनियर के साथ मिली। थाने पहुंचकर बोली, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। वाराणसी में खतरे के निशान पर गंगा, कई घाट जलमग्न, अलर्ट पर प्रशासन, पेट्रोलिंग शुरू। अयोध्या में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की सुरक्षा में चूक, हनुमानगढ़ी जाते समय रोका गया काफिला। हरदोई में प्रेमिका के घर गिफ्ट लेने पहुंचे प्रेमी के गन्ने से की गई जमकर धुनाई, घायल का हुआ चिकित्सकीय परीक्षण।
किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी का बड़ा ऐलान, मिलेगी पूरी बिजली, नहीं कटेंगे अन्नदाताओं के ट्यूबवेल कनेक्शन। शिवपाल यादव के बगल में बैठा यह शख्स कौन? क्या बढ़ेगी अखिलेश की मुश्किलें? तस्वीर सामने आने के लखनऊ के शकुंतला यूनिवर्सिटी में नियुक्ति में हुई धांधली पर वीसी के खिलाफ एफआईआर। एसपी की रिपोर्ट पर पूरी चौकी सस्पेंड, दरोगा और कांस्टेबल पर गिरी गाज, गोकसी की वारदात पर कार्रवाई। सुल्तानपुर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट में तलब, केस की सुनवाई 27 अगस्त को।